कैसे कह दोगे? फ्रेगाइल, इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए जो चीज, तो फेजाइल होता है, क्योंकि ये होता है इजी, बहुत ही आसान सा कार्य, बहुत ही आसान सा कार्य, उसे कहते हैं टेनिस, सॉरी फेजाइल। संतोष क्या कह रहा है? गर्लफ्रेंड बनाना, ओके। चलो, बटर समवन अप, किसी को मक्खन लगाना। हम्म, तब तक मैं कमेंट पढ़ लूं दो चार के। हम्म, तो आपकी नजर में गर्लफ्रेंड बनाना टफ काम है, फाइन। किसी का ट्रस्ट जीतना सबसे कठिन काम है, वेरी गुड। कौन था ये बच्चा? नाम नहीं पढ़ा मैंने इसका। बटर करना मतलब किसी को फ्लैटर करना, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। मक्खन लगाना, सीधा सीधा किसी को फ्लैटर करना। नेक्स्ट, टू कैरी द डे, अगला इडियम है टू कैरी द डे। सरजीत कसाना, कूते की पूंछ सीधी करना, ये भी काम टफ है। फादर को गले लगाना, ये कोई टफ है? आराम से जाओ, जाके लगा लो। चलो, हाँ जी, कैरी द डे का मतलब होता है जीतना, विक्ट्री। ऑस्ट्रेलियन टीम कैरीड द डे अगेंस्ट इंडिया, है ना, तो उन्होंने जीत हासिल की, तो कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना। एन आफ्टरनून फार्मर, तुम सारे आफ्टरनून फार्मर हो। हम्म, माँ बाप की उम्मीद को पूरा करना, ये भी हो सकता है। हाँ जी, आफ्टरनून फार्मर, तुम सारे आफ्टरनून फार्मर हो, यानी कि लेथार्जिक, ठीक है जी। लेजी, लेजी आदमी हो तुम सारे के सारे, लेजी बंदा, लेथार्जिक पर्सन, आलसी। अभी भी तुम आधे लेटे हुए होंगे, पक्का देख लेना, अगर मैं सही हूं तो आधे से ज्यादा तुम लोग लेटे हुए पड़े होंगे अभी भी, गारंटी से लिख के ले लो मेरी बात चाहे तो। हाँ जी, नेहा क्या कह रही है? आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो? कब से पूछ रहे हो एयरफोर्स का मॉक टेस्ट कब होगा? एयरफोर्स का मॉक टेस्ट बच्चे, मॉक टेस्ट मंडे से स्टार्ट होंगे, अभी धीरे धीरे। एयरफोर्स वाले में तो अभी टाइम है, कर देंगे स्टार्ट एयरफोर्स के लिए। चलिए, हेल फॉर लेदर, वेन यू ड्राइव हेल फॉर लेदर, तो आप हेल कर देते हैं सब कुछ, मतलब यू ड्राइव वेरी फास्ट, गाड़ी बहुत तेज चलाना, ठीक है। बर्न द रोड, अगर कभी ईडीएम आए ना बर्न द रोड, तो बर्न द रोड का मतलब भी होता है बहुत तेजी से ड्राइव करना, वेरी फास्ट, ड्राइव वेरी फास्ट, तेजी से गाड़ी चलाना। नेक्स्ट, लेम डक, इंडियन क्रिकेट टीम वॉज लाइक अ लेम डक इन द लास्ट मैच। हम्म, चलो, लेम डक होता है, तो इंडियन टीम कैसी साबित हुई? हेल्पलेस, बेसहारा, तो ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं लेम डक। तो लेम डक होता है हेल्पलेस, बेसहारा, इनएफिशिएंट, कुछ जिसके बस की नहीं होता, दैट इज कॉल्ड
A lame duck. Next, construction of the Taj Mahal. The construction of the Taj Mahal. ताजमहल को बनाना is magnum opus of शाहजहां. शाहजहां का क्या था? magnum opus. तो अगर कोई चीज magnum opus दिखाई देती है तो वो कैसी चीज दिखाई देती है? शाहजहां ने जो बनाया था ना ताजमहल है अ मास्टरपीस. मतलब समझ रहे हो मास्टरपीस का? एक ऐसा काम जिसको ब्यूटीफुली, एक कोई ऐसी चीज जिसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नम ओपस. ठीक है, तुम किसी को कह भी सकते हो, हे यू लुक मैग्नम ओपस. ठीक है, तो तुम एक खुदा का बनाया हुआ है ना शानदार तोहफा हो, मास्टरपीस हो तुम. ठीक है. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. शादी के बाद नाजायज संबंध होना. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. मैरिटल मतलब मैरिज और एक्स्ट्रा मतलब अदर अफेयर्स. ठीक है. क्या होगा? सिबलिंग तो क्या होते हैं? ब्रदर और सिस्टर. या तो भाई को कहेंगे या बहन को कहेंगे. स्पाउस कौन होता है? या तो हस्बैंड होगा, ही इज माई स्पाउस, या सी इज माई स्पाउस, या फिर वाइफ होगा. अब क्या आंसर होगा? एड्यूलेशन क्या होता है? सी होती है. तो फिर सही आंसर क्या होगा? एडल्ट्री. एडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग रिलेशन विद समवन आफ्टर मैरिज. मैरिज के बाद भी अवैध संबंध बनाना किसी से, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. टुडे इज ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी. क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई डेमोक्रेसी के लिए? अ हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन. लगातार भारी बारिश का होना. भारी बारिश का लगातार होते रहना. हैवी कंटिन्यूस रेनफॉल. बताओ. हैवी रेनफॉल. तो क्या होता है हैवी रेनफॉल? ब्लिजार्ड तो बर्फीला तूफान होता है. बर्फीला तूफान. तूफान यानी कि स्नो स्टॉर्म. स्नो स्टॉर्म. चल भाई, स्नो स्टॉर्म, बर्फ के तूफान. ठीक है बेटा. डाउनपोर होता है इसका आंसर. ये होती है भारी बारिश. ठीक है. और ड्रिजल होती है लाइट रेन, बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी. ठीक है. गजल का मतलब होता है ईट टू मच या टू फास्ट, बहुत तेजी से खाना. ठीक है ना, जैसे शादी में. ठीक है, ये होता है गजल करना, बहुत भुक्कड़ों की तरह, पागलों की तरह खा जाना. हाँ, बहुत सारा और बहुत तेजी से खाना. हम्म. बहुत सारा और बहुत ज्यादा खाना. नेक्स्ट, एक सब्सटेंस जो आसानी से उड़ जाए. ऐसा पदार्थ जो आसानी से उड़ जाए. बोलो क्या होगा? वोलेटाइल, फ्रेगाइल. प्लीज टेल मी, क्या बताऊं? बताओ जल्दी से. देखो बेटा, तो जो आसानी से उड़ जाए उसे कहते हैं वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल. फ्रेगाइल होता है जो आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोकन. और स्टिड फास्ट बंदा होता है लॉयल, अपनी बात पर अडिग रहता है. और क्रूसेड होता है वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म युद्ध, जिहाद जिसे आप कहते हो, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड. सर रनिंग नहीं हो पा रहा है, क्या करूं?
यार उस दिन तो मैंने आपको बताया था रनिंग के लिए क्या ऑप्शन है। देखो भाई, मैंने तो अपनी रनिंग ऐसे इंप्रूव की धीरे धीरे करके। पहले 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर 1200, फिर 1400, फिर 1500, रोजाना 100 मीटर बढ़ाता था। और बड़े, मैं तो स्लो स्लो दौड़ता हूँ, बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो। जितना फास्ट करोगे सिन पेन होगा और सांस फूलती चली जाएगी। बहुत स्लो, मतलब जैसे आप चलते हो ना, तो बस ये है कि हिलते रहना चाहिए, इस टाइप से बहुत स्लो। किसी दिन मैं आपको अपनी रनिंग का, इस संडे को दौड़ वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको कैसे, मतलब बहुत स्लो चलना है यार। चले जाओगे तुम 4 5 6 7 8 9 किलोमीटर, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। ठीक है, तो टफ नहीं है। बहुत सारे लड़के लड़कियां इस बार बाहर हुए हैं इस रीजन की वजह से। हम्म, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से, क्या होता है अब बुक और अकाउंट शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट, तो क्या होता है लेजर, इसे हिंदी में कहते हैं बही खाता। बही खाता, ठीक है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट होता है। ठीक है, किंडरगार्टन क्या होता है, स्कूल फॉर बेबीज, फॉर इन्फेंट्स, नवजात छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, लीर क्या होता है, किसी को घूरना, लुक सेक्सुअली, तो सेक्सुअली इंटेंशन से किसी को घूरना ही होता है लीर। और लेग्जेटिव क्या होता है, एक ऐसी दवाई जो आपको हल्का फील कराती है। हल्का मतलब अ मेडिसिन दैट लूजन्स बावल्स, जो आपके बावल्स को, आपकी आत्माओं को, इंटेस्टाइन को हल्का करती है, तब आप फ्रेश हो पाते हैं इजीली। डॉक्टर आपको दवाई देता है, लो इजीली फ्रेश हो जाओगे। स्कूल फॉर, हाँ, इन्फेंट्स, बेबीज। सर मेरा बॉडी हैवी हो गई है, जिम जा रहा हूं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिम जाने से वजन कम होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जिम जाना इज 25%। ठीक है जी, जिम नहीं भी जाओगे तब भी वेट लॉस हो जाएगा, मैं आपको बता सकता हूं एक तरीका इसका। चलो, स्पेलिंग बताओ, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग सही है। हम्म, हाँ जी। तो देखो, इंश्योरेंस की स्पेलिंग मुझे तो लग रही है गलत है, क्योंकि यहां ए आना चाहिए था। एश्योरेंस में भी मुझे गलत लग रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस में तो वैसे तो सारी स्पेलिंग गलत है, CORRESPONDEN, पूरी स्पेलिंग गलत है। तो हिंड्रेंस की सही है रुकावट। ठीक है, इसमें किसकी सही है, किसकी स्पेलिंग सही है, डिल्यूज की सही है, गलत है, DE आता है बाढ़। रॉक की सही है, रॉग अभी मैंने बताया था पाखंडी झूठा आदमी, ROGUE, तो ये भी गलत है। एल्गे तो गलत ही है। कॉलीग की सही है, कॉलीग होता है हमारा, कौन होता है कॉलीग हमारे, बताइए कौन होते हैं कॉलीग, कोवर्कर, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं उन्हें कहते हैं कॉलीग। ICG का कल है क्या एग्जाम का, अच्छा कल 25 तारीख है क्या है? अच्छा चलो भाई, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, और अपनी मेहनत को बस याद करो और भगवान का नाम लो और चले जाओ। मेहनत जिसने की, सिलेक्शन उसी का होना है, तुक्केबाजों का, ठीक है, लास्ट 10 दिन में पढ़ने वालों का कभी नहीं होता, बहुत 99,99999% चांसेस है नहीं होगा। मेहनत करने वाले का ही होगा। सम्चुअस की सही स्पेलिंग क्या होगी, सम्चुअस कल कराया था मैंने, स्वादिष्ट भोजन होता है ये, लेविश, ठीक है, स्वादिष्ट फूड कहते हैं इसको। और इसमें सही स्पेलिंग, एक सेकंड, किसकी है, तुम भी ढूंढो जरा फटाफट किसकी स्पेलिंग सही है। एडोलसेंस, ADOLE, तो ये तो वैसे नहीं होगी। एकोमोडेशन में डबल M, तो ये भी नहीं होगा, मिल गई। एडवर्सरी में तो ये गलत हो गया, विरोधी। एब्रीवेट, एब्रीवेशन जानते हो, एब्रीवेट करना मतलब क्या करना, शॉर्टन करना, छोटा करना किसी चीज को, है ना। सर मैग्नम ओपस, अच्छा मेरा वर्ड मेरे ऊपर खत्म हो गया, DPP। ओके, नाउ गेट रेडी फॉर द वॉर, एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर। हो जाइएगा स्टार्ट,
तबाही के लिए। कमजोर दिल वाले इस युद्ध से दूर रहें, क्योंकि यहां केवल वही योद्धा रुकते हैं जो जो बड़े युद्ध की तैयारी करते हैं। हम्म। हाँ जी। माई अनमेरिड आंट, मेरी आंट जो अनमेरिड थी। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होगा? आंट कैसे हुई फिर वो? कुछ तो है। हम्म। इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए। नहीं, एक्चुअल में बता दूं, ये नहीं है, ये अलग है। हाँ, ये अलग है, इतना अलग है। तो ये P यहां है, या मतलब P यहां से स्टार्ट हो रहा है, Q यहां से, और R यहां से, और S यहां से। इस पे हम बाद में सोचेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहले तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, बताओ क्या बनेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हु जो है ना, ये आंटी ही है, तो उन्हीं के लिए हु आएगा, बाकी कहीं और दिखाई नहीं दे रहा। तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन है आपके पास, क्यू पी या क्यू एस। मेरी आंट जो हमारे साथ रहती हैं, और अगर मैं एस लगा दूं एंड देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पहले वर्ब चाहिए। हमारी आंटी जो हमारे साथ रहती है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो क्यू के बाद आ जाएगा पी। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी। बी पर बबुआ। नेक्स्ट, इसमें ये अलग है, इतना, ये फिक्स है पहले से ही। एक्ट्रेस। हम्म। देखो क्या बनेगा, फिर से एक्ट्रेस। सबसे पहला मुद्दा तो ये हु कौन है, तो हु एक्ट्रेस ही है, तो फिर से कंफर्म हो गया। इतनी देर में लग जाना चाहिए दिमाग। ठीक है। ठीक है भाई, यही होगा ना पक्का। क्यू से, आर से, क्यू वाले हटा दो। तो आर तो मिल गया, द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ अ फेमस मेल सिंगर। ठीक है, जो फेमस मेल सिंगर की डॉक्टर डॉटर है। ठीक है, तो उनको सेलेक्ट किया गया है। क्या? सेलेक्ट के पीछे एज आ जाएगा, सेलेक्टेड एज। तो हमें मिल गया आर पी क्यू। कौन सा मिला? ए। बी नहीं बे, ओ नालायको, बी नहीं, ए। नेक्स्ट, ये फिक्स है। बुश वॉज नॉट फाइटिंग फॉर जस्ट द डेमोक्रेट्स। जो बुश हैं वो केवल डेमोक्रेट्स के लिए नहीं फाइट कर रहे थे। हम्म। तो सबसे पहले क्या उठाओगे इसमें? आर क्यू और एस। वैसे एक छोटा सा हिंट है, जिसने उसको पकड़ लिया उसको मिल जाएगा। अब मैं हिंट नहीं बताऊंगा। ये बुश तो समझ में आ रहा है ना, जॉर्ज बुश की बात हो रही है यहां पर। छोटा सा हिंट है, छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा। चलो लेट्स सी किसको मिला इतनी देर में।
यहां पर वो फाइटिंग की बात कर रहा है और इसी का जिक्र जो है यहां पर है कि कभी कभार, रेयरली ही वाज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस। तो इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होगा और क्यू से देखा जाए तो बी है, क्योंकि ये फिक्स है। इसके बाद यही आएगा, ये फाइटिंग वाला जिक्र ही आएगा क्यू से ही। ठीक है, और वहीं एंटायर कांग्रेस का जिक्र उसने ये कर दिया इसमें, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। डन। 68 की उम्र में फादर जो हो गए वो क्या हो गए, रिटायर हो गए। लगाओ। माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। ओके, ये फिक्स है ना, इतना यहां ध्यान रखना। से स्टार्ट होगा, वो रिटायर हुए कैसे, कहां से, फ्रॉम अ बैप्टिस्ट चर्च, वो चर्च से रिटायर हुए। ठीक है, तो एस से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से हुए, चर्च से रिटायर हुए, एस। अब एस के बाद क्यू लोगे या पी लोगे, ये देखने वाली बात है। तो एस के बाद क्यू या पी। ठीक है, तो चर्च कहां था, वो चर्च साउथ कैलिफोर्निया में था। यहां क्यू लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेयर ही हैड सर्व्ड एज, पी के बाद आर आएगा, ये बात कंफर्म है, जहां उन्होंने सर्व किया एज अ पास्टर फॉर 12 इयर्स। तो सर्व एज, तो पी के बाद आर आएगा, ये कंफर्म है। और पी के बाद आर इसमें नहीं है, बी में है, एस क्यू पी आर। नेक्स्ट 5, ये फिक्स है। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, ये तो मीनिंग से भी निकल जाएगा आराम से, आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे पकड़ोगे। परहैप्स द सबसे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किस चीज में, किस चीज में, इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन क्राइम, जितने भी मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स होते हैं और इंक्लूडिंग क्राइम, क्योंकि इसी क्राइम में किस क्राइम को जोड़ दिया, अगेंस्ट एल्डरली, यानी कि बड़े लोगों के लिए। ठीक है, अगेंस्ट एल्डरली, तो क्यू के बाद एस आएगा, ये बात फिक्स हो गई है। ठीक है जी, क्यू के बाद एस आएगा, ये बात फिक्स हो गई है, और क्यू से स्टार्ट होना था। तो ये, और दूसरी बात, ठीक है, इंक्लूडिंग द एल्डरली इज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ जुड़ेगा प्लानिंग एंड गवर्नेंस, ये प्लानिंग का और गवर्नेंस का फेलियर है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर होगा इसका ए। ठीक है, बी से स्टार्ट मत कर देना। नेक्स्ट, द मेडिकल टीम्स, ये फिक्स है, मेडिकल टीम्स यहां से फिक्स है। अंबे माता की जय, जय भाई जय। हाँ जी, द मेडिकल टीम्स, देखो ट्रैम्पल का मतलब बताता हूं, ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना। तो शायद अगर तुम्हें ये वो कैब मालूम होता तब भी तुम इसको पकड़ सकते हो।
ठीक है जी। एक दिमाग लगाओ, हु वर ट्रैम्पल्ड, जिनको कुचल दिया गया। ठीक है, अब कुचला किसके द्वारा गया? कुचला गया क्राउड के द्वारा। तो एस के बाद क्यू आएगा, ये भी थ्योरी तुम पकड़ सकते हो, एक मेथड तो ये भी लग जाएगा। एस के बाद क्यू आएगा, ये भी लो तो हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखा, कहीं से भी पकड़ सकते हो, कई कई मेथड होते हैं इस चीज को पकड़ने के। दूसरा, मेडिकल टीम्स ने एट द ग्राउंड, जहां जो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि द इंजर्ड, द इंजर्ड का मतलब है इंजर्ड लोग, और इंजर्ड पीपल के लिए आ जाएगा हु, यही इन्हीं के लिए हु वर, तो पी के बाद आएगा एस, हु वर ट्रैम्पल्ड। ठीक है, उनको कुचल दिया गया बाय द सर्जिंग क्राउड्स। ठीक है, जो क्राउड था उसके द्वारा, इंक्लूडेड उसमें कौन कौन थे? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉग इसका आंसर हो जाएगा, पी से। हाय, दर्द तो अब आएगा। फिक्स, रोनाल्ड रोस वॉज बोर्न इन अल्मोड़ा। अच्छा जी, ये आर लगा देते हैं। रोनाल्ड रोस पैदा हुए अल्मोड़ा में, इन द हिमालयाज, इन 1857 में वो पैदा हुए। अब उनके लिए आपको उठाना है, 1857 में वो पैदा हुए, पी क्यू आर एस, चारों अलग अलग हैं, अगर एक भी पकड़ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पी में है, ही बिगेन टू फील, उन्हें ये महसूस होने लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, अबाउट इट। अब तुम्हें ये नहीं पता इट कौन है, इट का नहीं पता, लगाओ पहले दिमाग लगाओ फटाफट। जब इट का नहीं पता तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा पी से स्टार्ट, तो सी तो गया। ठीक है, अंडर हिम। His medical science was studied by the applying science and misery with lines he was surrounded in the course of his work. Okay. देखो, एक हिंट और देता हूं आपको, क्योंकि पढ़ते हैं ना, पूरा पढ़ते हैं जब S1 S6, क्योंकि अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल होता है, तो जब लंबा पढ़ते हैं ना तभी समझ में आता है। अब एक बात सोचो, यहां पर आर में ये दिया है कि ही स्टार्टेड मलेरिया रीडिंग, ही स्टार्टेड टू रीड मलेरिया, उसने मलेरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड ड्यूरिंग अ वेकेशन, और वेकेशन के दौरान इंग्लैंड में वो मिला पैट्रिक मेंसन से, पैट्रिक मेंसन से मिला, और उसी का जिक्र उसने क्या किया है कि मेंसन ने उसे सलाह दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी यहां से कंफर्म हो जाता है कि लास्ट में क्या ही रहेगा, लास्ट में रहेगा आर, ये भी कंफर्म हो जाता है कि लास्ट में आर रहेगा। दूसरा, जब यहां उसका जिक्र हुआ है तो सबसे पहले उसके बारे में बताएगा कि उसकी पढ़ाई कहां से शुरू हुई थी, कहां से स्टार्टिंग पढ़ाई हुई, ये सबसे पहला पॉइंट है, तो क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, और दो पॉइंट आपने पकड़ लिए कि स्टार्टिंग क्यू से होगा, और इसकी वजह से S6 की वजह से लास्ट में आर रहेगा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बी आंसर बैठेगा। अब तुम देखो तुम्हारा क्या बैठा, मिस्टर जॉनसन। चलिए जी, जॉनसन जी के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट ही इज सेइंग। मिस्टर जॉनसन लुक्ड एट हिज वॉच, मिस्टर जॉनसन ने अपनी वॉच की तरफ देखा। अब देखो, हाँ जी ठीक है, चलो ये तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए फिर आपको। घड़ी की तरफ देखा, मैं भी देख लेता हूं घड़ी की तरफ। अब घड़ी की तरफ देखने के बाद क्या पता चलेगा उसे? सबसे पहले देखो, जब उसने घड़ी की तरफ देखा ना, तो घड़ी में सबसे पहले तुम्हें, जैसे ही उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसे क्या समझ में आएगा? उसे समझ में आएगा कि भैया कि टाइम क्या था, इट वॉज 7:30।
7:30 कितना होता है बताओ? 7:30, 7:30 बजे थे। एंड ही गॉट आउट ऑफ द बेड क्विकली, और तुरंत उठ गया वहां से। और जब तुरंत उठ गया वहां से तो एस से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तुरंत वहां से उठा, एस के बाद क्यू आएगा या आर आएगा, ये देखो। जैसे ही वहां से उठा वैसे ही उसने तुरंत क्या किया, ही वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, वो उसने स्नान लिया और कपड़े पहने। एस के बाद क्यू लगा दो, क्यू के बाद देखो पी, फिर होगा ही वॉज लेट एज यूजुअल, जितना वो नॉर्मली होता था उससे लेट हो गया, सो ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, टाइम नहीं था उसके बाद। और फिर उसके बाद ही रैन ऑल द वे टू द स्टेशन, तब वो घर से निकला, भागा। तो लास्ट में आएगा आर। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, आफ्टर 60 years ऑफ एजुकेशन, 60 साल हो गए एजुकेशन को लेकर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट एपिडेमिक, महामारियों से कैसे बचाया जाता है, लाइक कॉलरा एंड प्लेग। हमें 60 साल की एजुकेशन के बाद भी आज भी ये नहीं पता कि हम एजुकेटेड तो हैं, बट हमें खुद को कैसे बीमारी से बचाना, जैसे कॉलरा या प्लेग जैसी बीमारी से कैसे बचाना है। ठीक है, तो आपको पी, क्यू, आर और एस इनका सामना करना होगा। आर पी क्यू पी, ओके। तो हमें एजुकेशन तो है हमारे पास, बट हम खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। एस तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो एस को तो हटा दो। हेमंत क्यों रो रहा है बेटे? एग्जाम आ गया है लेकिन वो कैब नहीं याद, अब लास्ट मोमेंट पर क्या करूं? तो देखिए, लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी तो वो कैब हो नहीं सकती, मेरी मैराथन होगी उससे कर लेना, दो चार वहां से तो वे लास्ट टाइम पे फंस जाएंगी। लास्ट टाइम पे तो इतना ही हो सकता है, पहले से कहाँ था फिर। अभी अच्छे से पढ़, ये काम धीरे धीरे होते हैं, एक दिन में नहीं होते। अभी जो क्लासेस मिलेंगी उनको पढ़ लेना, बाकी PQRS की प्रैक्टिस कर। 10 क्वेश्चन आते हैं तेरे एनडी के एग्जाम में, वहां से 10 के 10 ठीक कर सकता है। हम्म। हाँ भाई, मिला। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसने कहा कि भैया हमारे पास एजुकेशन तो है, बट हम ऐसी बीमारियों से नहीं बचा सकते। तो हम नहीं बचा सकते, इसमें नॉलेज का जिक्र कहां पर हुआ है? कहां हमें नॉलेज काम नहीं आ रही? तो देखो, सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा, ये सिंपल मिल जाएगा आपको। वो कह रहा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है, हंड्रेड्स ऑफ होम, मैंने सौयों घर देखे हैं। आई कैन नॉट से दैट आई हैव फाउंड एनी एविडेंस इन दैम ऑफ नॉलेज ऑफ हाइजीन। कह रहा है मैंने इतने घर देख लिए लेकिन किसी में हाइजीन है ही नहीं, साफ सफाई रखते ही नहीं है लोग। ठीक है, अब हाइजीन का जिक्र किसमें है ये तुम सबसे पहले देखो, क्योंकि यहां हाइजीन का जिक्र है। ठीक है, तो इसका जिक्र देखो, इसमें क्या कहा है, आई कंसीडर इट अ वेरी सीरियस ब्लॉट, मैं इसे एक बड़ा मार्क, बड़ा दाग, बड़ा धब्बा समझता हूं, ऑन द स्टेट ऑफ आवर एजुकेशन, दैट आवर डॉक्टर्स हैव नॉट फाउंड इट पॉसिबल टू एरेडिकेट दिस। हमारे डॉक्टर जो हैं इन बीमारियों को दूर नहीं कर पाए हैं, कर पाए तो अभी भी मैं इसे एक बड़ा मार्क, एक बड़ा दाग समझता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू के बाद आर, आर के बाद पी। अब क्योंकि डॉक्टर्स का जिक्र जब उसने आर में किया तो ये भी कंफर्म है कि आर के बाद पी आएगा। क्यों आएगा वो देखो, यदि हमारे डॉक्टर्स ऐसा कर सकते, ठीक है, इफ आर डॉक्टर्स कुड हैव स्टार्टेड अर्निंग मेडिसिन एट द अर्लियर एज, दे वुड नॉट मेक सच अ पुअर शो एज दे डू। तो ऐसा ना होता जैसा कि आज वो परफॉर्मेंस करते, मतलब वो अच्छे से नई बीमारियों को खत्म कर पाते हैं। तो इसका मतलब जब उसने डॉक्टर्स को लेकर कहा, ठीक है, कि हमारे डॉक्टर्स को अभी इलाज नहीं मिला, तो फिर उसने इसका जिक्र पी में किया। ठीक है, और इसी का जिक्र फिर से किस में हो जाएगा, लास्ट का एस में, कि मुझे सबसे बड़ा डाउट ये है कि वेदर द आर ग्रेजुएट्स नो व्हाट शुड वन डू इन केस ऑफ स्नेक, अगर किसी को सांप काट ले तो उसमें मुझे इस पर भी डाउट है। और ये सबसे बड़ा रिजल्ट है, सबसे बड़ा डिजास्टरस रिजल्ट है। तो एस कहां चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। वैसे तो यहीं पर हो गया था कि आर के बाद जब पी जा रहा था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आर का पेयर पी से बिल्कुल कंफर्म कर देता है कि आपका आंसर क्या होगा, सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ डिकेड अगो यूएन रिकॉग्नाइज, यूनाइटेड नेशन ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि रेप जो है कैन कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम एंड
अ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट ऑफ जीनोसाइड, कि ऐसा भी हो सकता है कि रेप एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दे, जैसे कि वॉर क्राइम या जीनोसाइड। ठीक है, तो रेप क्राइम के बारे में है, रेप के बारे में है यहां पर। ठीक, PQRS, PQRS, PPSQ, तो मतलब आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो इसे तो अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, टुडे शी कैंपेन, क्योंकि शी का जिक्र है ही नहीं, तो शी का जिक्र नहीं है, इसको भी हटा दो। लो, सी ऑप्शन तो गया। देखो बच्चों, जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि कहां किसका लिंक, क्योंकि जरूरी नहीं है कई बार पहला लिंक मिले, आपको बीच में भी लिंक मिल सकता है। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चन तंग करेगा, लेकिन ढूंढने वाला इसको भी ढूंढ लेगा। ठीक है, और एक छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूं जरा। ठीक, सुनो क्या है। इसने कहा है कि नाडिया मुराद अपने आप में एक सर्वाइवर है सेक्सुअल वॉर क्राइम की, परपिचुएटेड बाय आईएस अगेंस्ट द यजदीज। तो आईएस के द्वारा, अब सुनो ध्यान, आईएस आप जानते हो आईएस कौन होते हैं, ठीक है, आईएस तो जानते हो ना, और दोज आईएस लीडर का जिक्र किसमें है, इसमें है। तो आर के बाद दोज आईएस लीडर मतलब ये वाले, तो जिस पहले जिक्र यहां पर हुआ, तो आर के बाद क्या हो जाएगा, एस कंफर्म हो जाएगा। अब आर के बाद एस उठा लो जरा फटाफट, आर के बाद एस किसमें है, आर के बाद एस ना तो इसमें है, और या तो इसमें है या इसमें है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अब ये देख लो कि क्यू स्टार्टिंग में आएगा या पी स्टार्टिंग में आएगा। क्यू स्टार्टिंग में आएगा या पी स्टार्टिंग में आएगा। हाँ जी, देखो अगर तुमने पी को बेटा लास्ट में ले लिया ना, तो एक खतरा क्या पैदा हो जाएगा कि ये जो दिस ईयर्स नोबेल पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू टू एक्सेप्शनल इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये दिक्कत ये होगी कि सबसे पहले हमें उसने बताया कि दो इंडिविजुअल, दो लोगों को फॉर देयर राइट टू एंड यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस का अंत करने के लिए, यानी कि जो लड़ रहे थे वो दो लोग, उनका जिक्र तो डेनियस मुकेज और ये नादिया मुराद, ये दोनों का जिक्र बाद में होगा। तो सबसे पहले तो इसका मतलब यही आएगा कि पहले बताया दो लोग थे जो लड़ रहे थे, उनको अवार्ड मिला। अब वो कौन कौन थे, फिर एक का नाम फिर दूसरे का नाम, तो इसका मतलब पी तो स्टार्टिंग में आएगा, पी स्टार्टिंग में आएगा बेटा, ए आंसर होगा इसका, डी नहीं होगा। आपकी ग्रामर की एक ही क्लास है नहीं बेटा, चलिए अपना स्कोर बताइए फटाफट। मेरी ग्रामर की एक क्लास नहीं है, मेरी ग्रामर की 10 से 12 15 क्लास हो चुकी हैं, रोजाना सुबह सुबह चलती हैं। जितने न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, रोजाना मॉर्निंग में चलती हैं 10 बजे, 10 बजे बहुत ही खतरनाक क्लासेस चल रही हैं। और हाँ, एक बात और सुन लो जल्दी से, कल है सैटरडे, सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास नहीं होती है, आपको पता है सैटरडे को होता है प्रैक्टिस सेशन। कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट जल्दी से कि तुम कौन से उसका प्रैक्टिस सेशन चाहते हो। कल मैराथन यानी कि प्रैक्टिस सेशन किस टॉपिक के लिए चाहते हो, प्रैक्टिस सेशन किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। दो पर तो हो गया है, ईडियम फ्रेज पर हो गया है, एरर्स पर हो गया है, तो क्या कहते हो कल वोकैबुलरी को उड़ा दिया जाए, मिसलीनियस खतरनाक वाली, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेवल जिनका खतरनाक हो, क्योंकि जो अपने आप में कह रहे हैं दमखम रखते हैं उनका लेवल भी देख लेंगे जरा कल, है ना। 50% इजी टू एवरेज रखेंगे, अबे तू क्यों मेरे पीछे पड़ी, और 50% टफ, टफ मतलब धुआं कर देंगे, धुआं, ठीक है, फायर। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता दूं कि अगर आपको ग्रामर चैप्टर वाइज पढ़नी है, बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कैडेट डिफेंस एकेडमी का, ठीक है, क्या नाम बोला मैंने, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पर इंग्लिश स्पेशल का आपको बैच मिलेगा, दैट इज बहुत ही लो कॉस्ट में है इस बार, शायद बार बार मौका ना है, 499, सारी वीडियोस, सारी पीडीएफ, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है, एज इट इज, ठीक।
चलिएगा, तो कल बेवकूफी वाली बात, कल वोकैबलरी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कर दो ऐलाने जंग कि कल वोकैबलरी की मैराथन होने वाली है, और जिसमें हो जितना दमखम आइएगा, कल देखते हैं रात को 9 बजे मैराथन के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं आज, पढ़ाई कर लो फटाफट जल्दी से जाके, क्योंकि मुझे भी फिर कल की मैराथन के लिए कंटेंट तैयार करना होगा। देखना है आप में है कितना दम। और एनडीए, सीडीएस या कोई भी एग्जाम जो आपका आ रहा है, सारे एग्जाम के बच्चे तैयार रहना, क्योंकि वोकैब तुम्हारे एग्जाम में भैया, एनडीए वाले तो 80 नंबर की वोकैब आती है, 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम, सीडीएस में भी आता है, ठीक है। और आप एमटीएस वालों, वोकैब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो समझ जाओ 25 में से कितने क्वेश्चन वोकैब के होते हैं। और वोकैब आसान भी है अगर लर्न है तो, नहीं तो फिर बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं आप लोगों से धमाकेदार सेशन के लिए, और देखते हैं किसमें है कितना दम, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।